नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का चेहरा उतर गया। बचपन से ही हम यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि बेटे ही आगे चलकर माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बेटियां तो पराया धन है, शादी करके अपने घर चली जाएंगी। यह वाक्य सुनते सुनते पूरी उम्र बीत जाती है, पर यह बात कितनी सही है आज एहसास हुआ मुझे। जब मैं रश्मि के घर बैठी थी तब उसके भाई का फ़ोन आया और उसने उसकी माँ से कहा, माँ मैंने तुम्हारा और पापा के वापस जाने का टिकट करा दिया है। माँ हक्की बक्की रह गई, जैसे कि माँ के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई हों। माँ का चेहरा लाल हो गया और अपने आंसुओं को रोकते हुए माँ ने कहा, क्यों बेटा इतनी जल्दी क्यों करा दिया? एक बार पूछा तो होता हमसे कि आपको जाना कब है। इधर पापा भी चुप हो गए, क्योंकि बुरा तो उन्हें भी लगा, पर वह पिता हैं इसीलिए अपने एहसास को दबा लिया। दरअसल माँ और पापा रश्मि के पास घूमने आए थे। दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी, रश्मि और जया। रश्मि बड़ी थी तो वह हमेशा रश्मि के पास ही रुकते थे। दोनों बहनों में भाई सबसे छोटा था। माँ पापा काफ़ी दिनों बाद छुट्टी पर निकले थे। उन्होंने सोचा था बेटियों, दामाद, नाती नातिन के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद बेटे के पास कुछ दिन रहने जाएंगे। नई नई नौकरी लगी थी उसकी, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ पापा ने बेटियों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद बेटे के पास जाने का निश्चय किया। उससे कहा, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास। भाई ने उस वक्त हाँ कर दिया और दूसरे दिन फ़ोन करके बताया कि मैंने आप दोनों का टिकट करा दिया। 2 दिन मेरे साथ रहिएगा, शनिवार और इतवार, और सोमवार को वापस चले जाइएगा। रश्मि की माँ का चेहरा ही उतर गया। जिंदगी भर जिस बेटे के लिए मरती रही, आज उसने यह कह दिया कि क्या करेंगे आप लोग यहाँ, बोर हो जाएंगे। मैं 2 दिन ही आप लोगों के साथ टाइम बिता सकता हूँ। सोमवार से मुझे ऑफिस जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। नई नई नौकरी लगी है मेरी। रश्मि की माँ ने दबी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें कहाँ बोला कि तुम हमारे लिए छुट्टी लो। हम रह लेते बेटा अकेले ही, वैसे भी तो वहाँ अकेले ही रहते हैं। यहाँ तो कम से कम तुम सुबह शाम तो दिखाई देते। इतनी दूर से आए थे, 1 हफ्ता 10 दिन तो रुक लेते। रश्मि के पापा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, बेटा सही बोल रहा है। ठीक है बेटा, हम चले जाएंगे सोमवार को, बहुत काम है हमारे पास वहाँ। पापा भी सन्न थे, काम का बहाना बना दिया उन्होंने। पूरे समय अपना चेहरा झुकाए हुए थे, जैसे हम सबसे नज़रें चुरा रहे हों। याद है मुझे कैसे रश्मि की माँ ने अपने आंसुओं को अपनी आंख में रोक कर रखा था। वह दामाद और बेटियों के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को बुरा बताना चाहती थी। मन ही मन वह यह चाहती थी कि बेटा खुद ही टिकट की डेट आगे करवाने को बोले, जिससे उनके बेटे की इज्जत पर कोई आँच न आए। वह अपने बेटे को अभी भी अपनी बेटी और दामाद की नज़रों में उठाए रखना चाहती थी, पर भाई को यह समझ नहीं आया। वह माँ जो आज भी उसके बिना कुछ कहे उसकी हर बात समझ जाती है, वह बेटा क्यों नहीं समझ पा रहा था कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। पर भाई अपनी ही अक्कड़ में था। फ़ोन रखने के बाद रश्मि की माँ ने रश्मि से धीरे से कहा, आज तक कितनी बार मैं तुम्हारे पास आई बेटा, पर तुमने कभी जाने को नहीं पूछा, और आज पहली बार तुम्हारे भाई के पास रहने आई थी और उसने। माँ खामोश थी। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि माँ की आंखों को देख कर कि मानो माँ रश्मि से कहना चाह रही हो कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता। बेटियाँ बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ध्यान रखती हैं। शायद माँ को एहसास हो गया था कि बेटी और बेटे में क्या फ़र्क होता है। और माँ ने रश्मि की तरफ देखते हुए धीरे से कहा कि बेटा तुम मेरी सबसे बड़ी संतान हो और तुम ही आगे चलकर मेरी देखभाल करोगी। बहुत ही गर्व महसूस हुआ उसे अपने ऊपर कि हाँ माँ, मैं वही बेटी हूँ जो तुम्हारी आंखों को पढ़ सकती हूँ, और वो बेटा जिसे तुमने हमेशा हम दोनों बहनों में सबसे ऊपर रखा। आज वह तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ पा रहा। यह सारा वाकया मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। मैं भी खामोश बैठी, एक टक बस रश्मि के मम्मी पापा को देखे ही जा रही थी।
दोनों बस नजरें झुकाए बैठे थे, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाह रहे हों रश्मि से, पर कुछ नहीं कह पा रहे थे। बेटे के खिलाफ कुछ बोलते तो बेटे की इज्जत कम हो जाती, और बेटियों को तो कभी भी महत्व नहीं दिया उन्होंने। आज के युग में बेटा हो या बेटी, दोनों ही एक बराबर माने जाते हैं, पर क्या वह होते हैं? यह सवाल हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।